सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन रशिया को लेके। ठीक है, आई माई सेल्फ आई एम एन एक्स एफएमजी स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन रशिया को लेके क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो देखो सबको पता है, जो भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाता है, एमबीबीएस इन रशिया को अपना एक इम्पॉर्टेंट, एक प्रोमिनेंट ऑप्शन मान के चलता है कि रशिया में काफ़ी बच्चे जाते हैं। मेजॉरिटी बच्चे जो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं वो एमबीबीएस रशिया को ही अपना एक ऑप्शन मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप एमबीबीएस रशिया में करने के लिए जाते हैं? सबसे पहली बात तो, क्या रशिया एनएमसी की गाइडलाइंस को फ़ॉलो करता है? तो मेजॉरिटी सारी गाइडलाइंस को रशिया अब फ़ॉलो करता है एनएमसी की। पहली चीज़ क्या है कि 54 मंथ्स का ड्यूरेशन होना चाहिए कोर्स का, जो कि रशिया फ़ॉलो करता है, 54 मंथ्स का ड्यूरेशन है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि यहाँ पे क्या होता है, इंटर्नशिप में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। एनएमसी ने बोला है कि आपका जो साढ़े 4 साल का 5 साल का कोर्स है, उसके अलावा आपको 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, ठीक है? जो कि आपके कोर्स की ड्यूरेशन के खत्म होने के बाद होनी चाहिए। यानी कि आपने अपना एमबीबीएस का कोर्स खत्म कर लिया जैसे इंडिया में होता है, और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है जैसे इंडिया में होती है। उसी तरीके से आपको एज़ एन एफएमजी स्टूडेंट करना चाहिए, ठीक है? लेकिन रशिया में क्या होता है, इवन रशिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर के बाद 3 महीने की इंटर्नशिप करा दी, सेकेंड ईयर के बाद 3 महीने की इंटर्नशिप करा दी। इस तरीके से आपका इंटर्नशिप का ड्यूरेशन पूरा किया जाता है, ठीक है? लगातार नहीं किया जाता, जो कि एनएमसी ने बोला है कि उन्हें लगातार चाहिए। तो यहाँ पे आपकी दिक्कत आ जाती है, ठीक है? व्हेन यू गो फॉर एमबीबीएस इन रशिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान या किर्गिस्तान, ठीक है? लेकिन इस चीज़ को भी जो एजेंट्स वगैरह है ना, वो ठीक कर देते हैं, क्या बोल के कि वो लोग आपको एक सर्टिफिकेट खुद से प्रोवाइड करा देते हैं कि आपने 1 साल की इंटर्नशिप लगातार करी है, जो कि एक्चुअल में फेक है क्योंकि आपने लगातार नहीं करी है। लेकिन वो लोग आपको बना के दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो हो सकता है एनएमसी उसको मान ले। अगर नहीं मानती है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे दोबारा से 1 साल की इंटर्नशिप एक्स्ट्रा करनी पड़े। ठीक है, करनी पड़ सकती है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल हैव टू डू इट, लेकिन वी डोंट नो येट, सो वी विल सी क्या रहता है इस साल। जो भी बच्चे नेक्स्ट देने वाले हैं उनके लिए क्या रहता है। अगर उनको बोला जाएगा कि 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, तो हो सकता है कि इस चीज़ में चेंजेस लाए रशिया या फिर बाकी कंट्रीज़, ठीक है? इसके अलावा लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे गॉस एग्ज़ाम होता था, जो कि रशियन लैंग्वेज में होता था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में भी होगा, ठीक है? बट अभी तक हुआ नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर वो लोग आपको प्रोवाइड करा के देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मोस्टली सारी चीज़ों को एमबीबीएस इन रशिया फ़ॉलो करता है, ठीक है? अगर आप बाहर से, तो मोस्टली सारी चीज़ों को रशिया फ़ॉलो करता है, एनएमसी की गाइडलाइंस को। इसके अलावा एफएमजी का पासिंग रेशियो भी रशिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा है, जो कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, आप मेरा गूगल फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूँगी। और इस गूगल फॉर्म को अगर आप फिल करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम साथ में बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कौन सी कंट्री के कौन से कॉलेज में एफएमसी पासिंग रेशियो सबसे अच्छा है, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। बट व्हेन यू कंपेयर थिंग्स प्रैक्टिकली, जो कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे हो रही हैं, तो दैट इज मोर एफिशिएंट, ठीक है? सो फॉर दैट, इफ यू नीड माय हेल्प, यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड हम साथ में डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड अगर एक ऑप्शन है भी, तो उसमें कौन-सी कंट्री में कौन-सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? इसके अलावा ये ध्यान रखना कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती है, ठीक है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपके एजेंट का टाई अप होता है। तो एक अच्छा एजेंट जिसका टाई अप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत प्रोमिनेंट है, वो भी होना ज़रूरी है, एक ऐसे एजेंट को ढूँढना। वेदर का भी काफ़ी ध्यान रखना है रशिया को अगर आप कंसिडर करते हैं तो, क्योंकि काफ़ी ठंडा एरिया भी हो जाता है, तो वहाँ पे बच्चे सर्वाइव भी बहुत मुश्किल से करते हैं क्योंकि आदत नहीं होती है, ठीक है? सिर्फ वेदर से ही लड़ते रह जाओगे, पढ़ाई कब करोगे? तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बजट का ध्यान रखना है, ये नहीं कि बजट 25 लाख का है और 30 लाख का बजट वाला कॉलेज लेके बैठ गए, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि यूट्यूब पे जो एजेंट्स वगैरह प्रमोट करते हैं, जिन कंट्रीज़ के कॉलेजेस को, जैसे रशिया के बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे जो बहुत सारे एजेंट्स प्रमोट करते हैं खुद से कि यहाँ एडमिशन ले लो, यहाँ एडमिशन ले लो। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एडमिशन उस कॉलेज में लेते हो, तो क्या वो कॉलेज सच में अच्छा है? ठीक है, खुद से रिसर्च करो उस बारे में। ठीक है कि अगर आपका जो एजेंट है उस कॉलेज में अच्छी पकड़ रखता है, या फिर उसका वहाँ पे ऑफिस है, ऑफलाइन ऑफिस है, या फिर बातचीत अच्छी है उस एजेंट की उस कॉलेज में, लेकिन इसके अलावा आपको खुद से भी देखना है कि क्या उस कॉलेज का एफएमजी पासिंग रेशियो अच्छा है,
जो एजेंट बता रहा है वो रेशियो नहीं देखना, ऑनलाइन जो एक्चुअली डेटा दिया गया है उस पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एमबीबीएस रशिया में करते हैं तो 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज हमें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। मोस्टली सारी 99% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। अब इसमें भी फेडरल यूनिवर्सिटी है और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें भी अगर अगर मेरे को पर्सनली जाना हो एमबीबीएस रशिया से करने तो मैं चूज करूंगी फेडरल यूनिवर्सिटी को, क्योंकि फेडरल यूनिवर्सिटी क्या होती है कि जैसे इंडिया में आप देखते हो एम्स वगैरह है या फिर जो सेंट्रली रन करी जाती हैं यूनिवर्सिटीज, उसमें आ जाती है फेडरल यूनिवर्सिटीज। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे जो बहुत पुराने से चल रहे हैं कॉलेजेस, जैसे कि इंडिया में हो गया बीएचयू टाइप कॉलेज, जो सिर्फ मेडिकल कोर्सेज कराते हैं, मतलब इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आपको मेडिकल कोर्सेज ही मिलेंगे, फेडरल यूनिवर्सिटीज में और कोर्सेज भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन ये सेंट्रली रन होती है, ठीक है। अब क्या मैं ये कह रही हूँ कि फेडरल यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती हैं स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज से? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट अगेन इफ यू नीड माय हेल्प यू कैन गो फिल दैट गूगल फॉर्म, ठीक है। अब इसमें भी फेडरल यूनिवर्सिटीज में आपके पास टोटल 10 फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऑब्वियसली बेटर मिलेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन करी जाती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिलेगा आपको फेडरल यूनिवर्सिटीज में। अब इसमें 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको इंग्लिश में एमबीबीएस का कोर्स कराती हैं, और 5 है जो कि नॉन इंग्लिश है, जो कि रशियन में आपको एमबीबीएस कराती है। तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश वाली में जाना है। अब इन 5 में भी देखोगे तो CFU यूनिवर्सिटी जो है वो यूक्रेन के बहुत पास है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है। ऑल्दो इसकी फीस सबसे कम है, लेकिन ये यूक्रेन बॉर्डर के पास है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप इसको अवॉइड करो। NCFU भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, और रिसेंटली इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग का अपना एमबीबीएस का कोर्स निकाला है, मतलब जो इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो इसको भी आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा इमानुअल वाली यूनिवर्सिटी है, बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, इसकी भी फीस कम है, लेकिन ये अगेन यूक्रेन के काफी पास है, पोलैंड के काफी पास है, तो इसका भी आपको देख के जाना चाहिए। फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी फीस ज्यादा है, लेकिन ये मॉस्को से बहुत दूर है, लाइक बिल्कुल एज पे मिलेगा आपको, ठीक है, रशिया के। तो इसमें आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ जाता है, और इसकी फीस भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यूनिवर्सिटी अच्छी है। अब फिफ्थ आपकी जो फेडरल यूनिवर्सिटी है दैट इज कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। अब इसकी फीस सबसे ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरे रशिया की, ठीक है। अगर कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो यू नीड टू रश राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी लिमिटेड है, 60 सीट्स हैं। तो जल्दी से जल्दी गूगल फॉर्म भरो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, इफ़ यू वांट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी में आपको एग्जाम भी पहले क्लियर करना पड़ेगा, लिमिटेड सीट्स है, फीस भी ज़्यादा है, तो यू नो कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट FMG पासिंग रेशियो है इसका, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि क्योंकि मुझे इससे कुछ मिल रहा है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, ऑलरेडी नोन है रशिया में भी। अगर आप किसी भी एजेंट से पूछो तो एवरीवन विल से दैट कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, सबको पता है रशिया के लिए एमबीबीएस के लिए जो भी अप्लाई करता है सबको पता है कि ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरे रशिया की, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाती है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जिसका डेटा मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका आपको प्राइवेट हॉस्टल मिलेगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको जिसमें गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा। आपको देखना है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिले, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिले, क्योंकि वो ज़्यादातर अच्छी होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली होती हैं। जो प्राइवेट हॉस्टल्स मिलेंगे वो आपको, अगर खुद से भी किसी एजेंट से भी पूछोगे, फोटोज वगैरह ही मांगोगे, तो हो सकता है आपको पुराने फोटोज दिखाएं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना खाना थोड़ा अप टू द मार्क नहीं होता, इवन इंडिया से भी बुरा हाल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट हॉस्टल चूज करना। और ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट यूनिवर्सिटी को आपका एजेंट प्रमोट कर रहा है उस पर ध्यान देना। मैं फिर कह रही हूँ कि FMG पासिंग रेशियो और जो भी वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं उनसे बात करना, उसके बाद अपना डिसीजन लेना, ठीक है। ये मैंने फीस के बेसिस पे इनको अरेंज कर दिया है, सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है इन यूनिवर्सिटीज़ में। ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसकी फीस भी आपको कम मिलेगी, सिर्फ 3 लाख रूबल के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे भी सीट्स लिमिटेड है, 150 सीट्स हैं, और स्कॉलरशिप का यहाँ पे सिस्टम चलता है। इस यूनिवर्सिटी का नाम नोट कर लो, ठीक है।
ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 1-2 दोस्त हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है? स्कॉलरशिप सिस्टम चलता है, स्कॉलरशिप के बेसिस पे आपकी फीस कम हो जाती है, इवन 50% स्कॉलरशिप तक मिलती है। इसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। हाँ, और जो ट्वेयर स्टेट यूनिवर्सिटी है, ट्वेयर स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको प्राइवेट हॉस्टल देखने को मिलता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्टल मिलता है, तो उनको थोड़ा कम प्रेफर करना। इसके अलावा ये जो लास्ट की 3 यूनिवर्सिटी हैं, तीनों ही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। तीनों में से किसी में भी अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऑल्दो इनकी फीस ज़्यादा है। तीनों ही मेन सिटी के पास हैं, ठीक है? मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है? बहुत ही अच्छी जगह हैं और फीस थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो मेन चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि यूट्यूब पे जो आपको यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट कर रहे हैं, बाकी सब एजेंट्स वगैरह, या फिर आपका खुद का एजेंट ऑफलाइन भी अगर आपका कोई एजेंट है, तो वो जिस यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है उस पे अंधे होके बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है? अपनी खुद की रिसर्च करनी है, एंड इफ यू वांट माय हेल्प गो फिल दैट गूगल फॉर्म राइट नाउ, ठीक है? मैं दोबारा कह रही हूँ। और हमेशा याद रखना है कि वेदर का ध्यान रखना, बजट का अपना ध्यान रखना, एफएमजी, पासिंग रेशियो, और ये ध्यान रखना कि यूनिवर्सिटी सिर्फ बाहर से एजेंट से दिखाते टाइम या फिर यूट्यूब पे दिखाते टाइम अच्छी नहीं है, एक्चुअल रियलिटी भी उसकी अच्छी है। वहाँ के बच्चों से बात करो जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त है और अगर नहीं भी है तो एजेंट से नंबर मांगो स्टूडेंट का जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहा है, ठीक है? और देखो एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है उस यूनिवर्सिटी की, तभी वहाँ पे एडमिशन लेना, ठीक है? मेरी अगर पर्सनल चॉइस होगी तो मैं यही बोलूँगी कि फेडरल यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफ़र करना ओवर स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है? अगर मेरे को एडमिशन लेना होता। लेकिन इसमें भी फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। एनसीएफयू पहली बार अपना इंग्लिश में एमबीबीएस का कोर्स निकाल रही है, तो यहाँ पे भी अभी इनको एक्सपीरियंस नहीं है, सो यू डोंट नो कैसा कोर्स होगा, लेकिन इन सब में फार ईस्टर्न सबसे अच्छी है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट यूनिवर्सिटी भी अच्छी है और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है? तो ये कुछ चॉइसेस हैं जो मैं तुम्हें खुद से बता रही हूँ। बाकी इफ़ यू वांट माय हेल्प गो फिल दैट गूगल फॉर्म, एंड कोई भी दूसरी कंट्री के बारे में अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।